सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शुभम फ्रॉम कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेएनएम हॉस्पिटल। सो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि अगस्त 1 में अब एग्जाम होने वाला है नीट का। आई एम सॉरी मैं लेट हूँ यार, कुछ चीज़ों में मैं फंस गया था। तो ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था कि एग्जाम कब है विद द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अब ये टाइम है ना, अभी तुम लोग वेस्ट करने वाले। सीरियसली बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं। तुम खुद सोचो, जिस दिन लाइक डेट अनाउंस हुआ कि अगस्त 1 को एग्जाम, बहुत जने लाइक श्योर पक्का मैं फॉर श्योर कह रहा हूँ, तुम्हें लगा होगा अभी तो बहुत टाइम है यार, अगस्त को है तो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, एक हफ्ता या फिर 5-6 दिन रिलैक्स करते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ेंगे। राइट, ये हुआ होगा फॉर श्योर, ये हुआ होगा कि माइंड में लगा होगा। अब जिनका प्रिपरेशन थोड़ा कम था उनके दिमाग में ये गया होगा कि अभी मेरे पास 4 मंथ्स है, मैं अच्छे से पढ़ूंगा एंड देन आई विल रॉक द एग्जाम। राइट, तो अब वो एक हफ्ते तक तुम्हारा वो जोश कंटिन्यू रहा होगा, फिर उसके बाद लगा कि अभी तो टाइम है, थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे। ये गलती मत करना, ठीक है? ये सबसे बड़ी गलती होगी तुम्हारी। और एक चीज, तीसरे टाइप ऑफ पीपल है कि लाइक अभी तो 4 मंथ्स है, कोई नई बुक खरीद लेते हैं या फिर कोई नई बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग। तो अभी वैसा मत करने जाना कि कोई नई बुक खरीद ली। हाँ, अगर खरीदनी है तो कुछ नॉर्मल हल्की टाइप बुक्स लेना। अभी डीसी पांडे, एचसी वर्मा में मत जाना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा यार तुम्हें, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट भी तुम्हें सीखना है, उनमें द अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। तो अभी उस सब चीजों में मत फंसना। नेक्स्ट होगा ना तुम्हारे पास, अभी देखो 4 मंथ्स है, मैं इतना कह रहा हूँ कि लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि लास्ट साल भी पोस्टपोन हुआ था नीट एंड बहुत ज्यादा सितंबर तक हो चुका था। तो इस टाइम पे ना अभी बहुत होगा यार तुम्हें कि लाइक बोर लग रहा है, मतलब हर 2 हफ्ते बाद कि अब क्या है, लगातार पढ़ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब क्या पढ़े। तो इस टाइम पे ना मैं क्या करता था तुम्हें स्पेसिफिकली बताता हूँ कि अगर मैंने 2 हफ्ते पढ़े, फिर मुझे अगर थोड़ा बोरिंग लगता था तो मैं उस किसी एक हफ्ते में से एक दिन पूरा ऑफ रखता था। लाइक उस दिन कुछ पढ़ना ही नहीं है मुझे। लाइक ऐसा करता था, अपने ब्रेन को ट्रिक करता था कि सारा दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा एंड रात के वक्त फिर मुझे लगता था यार आज का सारा दिन वेस्ट हो गया, सब पढ़ रहे हैं एंड मैं अकेला आज का सारा दिन लाइक वेस्ट कर गया। तो दूसरे दिन से लाइक मेरे पास एक एनर्जी रहता था कि कल का दिन मेरा वेस्ट गया है, मुझे वो पूरा रिकवर करना है इस पूरे हफ्ते तक। तो एक तरह से मेरे पास जोश रहता था। सेकेंड थिंग मैं जो करता था, मॉक टेस्ट देना है, वो तुम्हें तुम्हारी औकात बताएगा। मतलब हर टेस्ट में अगर मुझे कम भी आ रहे थे, पहले देखो ऐसा था कि पोस्टपोनमेंट के न्यूज से पहले मॉक टेस्ट में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ रहे थे, फिर जैसे पोस्टपोनमेंट का न्यूज आया मेरे मार्क्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए। अब तुम समझ रहे हो किस लिए डिक्रीज होना स्टार्ट हुए थे। ऑब्वियसली मैंने हल्का छोड़ दिया था, टाइम है अभी, धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट वैसा मत करना, तुम मॉक टेस्ट देते रहो, तो धीरे धीरे अगर स्कोर कम भी रहे तो टेक इट एज अ मोटिवेशन कि अभी मेरे पास जितने भी महीने बाकी है, तो मैं ट्राई करूंगा कि अब इस मार्क्स को हर दिन या फिर हर मॉक टेस्ट में +10 +20 करके मुझे अपने मार्क्स बढ़ाने, वो सबसे बेटर रहेगा। नेक्स्ट थिंग है, अभी लाइक जो अभी तुम लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, डरो मत, तुम्हारे पास टाइम है, या फिर जिनका प्रिपरेशन खराब चल रहा है, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, इसको हल्के में मत लो। अभी बेस्ट कहूंगा मैं तुम्हें, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने तो गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है? एम्स के, जिपमर के, जेई मेंस के एंड नीट के तो तुम्हें करने ही है ऑब्वियसली, क्योंकि यार तुम मानो या ना मानो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट होते हैं। और अगर नीट में तुम सोच के देखो ना कि अगर सेम क्वेश्चन जो तुमने पहले ट्राई कर रखा था और वो अगर रिपीट हो गया तो तुम्हारा कितना ज्यादा टाइम बच जाता है। लाइक देखना है बस, अरे ये तो यही है फॉर्मूला, ये टिक करके निकल गया। तो मैं तुम्हें कुछ प्रूफ दिखाता हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा क्यों मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें करनी है। लेट्स सी, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है? तो ये जेईई मेंस वाला है क्वेश्चन बैंक जो मैं सॉल्व करता था। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन है ना 2011 जेईई मेंस में आया था, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था नीट में, देखो 2016 में, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यार ये भी देख लो तुम लोग, या ये वाला भी देख लो, तो ऐसे क्वेश्चंस लाइक सेम टू सेम नीट में रिपीट होते हैं 2019 में। जेईई मेंस के क्वेश्चंस एग्जैक्टली लाइक नीट में रिपीट कर देते हैं ये लोग, ठीक है? विदाउट चेंजिंग, कभी कभार तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं चेंज करते। जैसे इसमें ही देख लो, उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू का कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम लोग पूछते हो कि लाइक पिछले भी किसी वीडियोज़ में तुमने कमेंट किया था कि कौन से पब्लिकेशन को मैं फेवर करता था, तो एक्चुअली मुझे दिशा वाला ज़्यादा बेटर लगता था। दिशा इसलिए मैंने लिया था कि उसी पब्लिकेशंस के मैं क्वेश्चंस करता था। मैं तुम्हें थोड़े और क्वेश्चंस प्रूव कराता हूँ, रुको। अब जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री वाला है, तो केमिस्ट्री में तुम देखो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली रिपीट होता है। 2005 में आया था, ये जेईई मेंस का है, ठीक है? ये भी, एंड ये एग्जैक्टली रिपीट हुआ था 2018 में, राइट? और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन ये नीट 2018 में आया था, द इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली आया था। जैसे बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है? सो आई होप यार तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। अब बहुत जने तुम लोग पूछोगे इंस्टाग्राम में भी या फिर यहाँ पे भी, तो पहली बात तो आई एम रियली सॉरी अगर मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ इंस्टाग्राम में रिप्लाई देने में। अब से पक्का रेगुलरली रिप्लाई दूंगा। एंड नेक्स्ट है कि तुम लोग बुक के बारे में पूछोगे कि लाइक कौन सा पब्लिकेशन बेटर है, जो तुम्हें जो सूट करता है तुम ले सकते हो, बट आई यूज्ड टू पर्सनली प्रेफर
दिशा वाले, ठीक है। मुझे दिशा पब्लिकेशंस का सबसे बेस्ट लगा था। पहला बात, इसमें लाइक सारे क्वेरीज दे रखे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना है। एंड नेक्स्ट थिंग इसमें मुझे सबसे बेस्ट लगा था द जेईई मेंस एंड बोथ ये इस वाले में, कि इनमें ना तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स दे रखे हैं। लाइक कोई क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो हार्ड टाइप था, तो उसका जब तुम सोल्यूशन देखोगे ना, वहाँ पे ये लोग नोट करके लिख देते हैं कि इसको ऐसी ट्रिक वाइज भी तुम सोल्व कर सकते हो, या इसका ये ट्रिक है, या फिर कुछ ऐसा थ्योरी है। तो मैं क्या करता था, इसी बुक से लाइक जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है शॉर्टकट मिल जाते थे, तो वो मैं अपने शॉर्ट नोट्स में बना लेता था, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक और चीज मुझे अच्छी लगी थी इस बुक की, इसमें बहुत सारे कॉलेजेस के कट ऑफ दे रखे हैं, जो तुम्हें यार फेवरेट कॉलेज उसका तुम कट ऑफ देख सकते हो, एंड प्रीवियस रैंक्स भी कंपेयर कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू ना, जो भी तुम्हें चाहिए, बट आई यूज्ड टू पर्सनली प्रेफर इस पब्लिकेशंस को, ठीक है। एंड फिजिक्स और उनका तो मैंने पहले भी बता रखा है कौन सी बुक्स मैं फॉलो करता था। नेक्स्ट है, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी क्वेश्चन पूछना है मुझे तुमसे। सो जो बोमन्स कैप्सूल है वो डबल वॉल्ड है या सिंगल वॉल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में, वो सिलेक्टिव प्रोसेस है या नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है, इसका आंसर तुम्हें मुझे बताना है। एंड ये एनसीईआरटी में ही है, अब कहाँ है तुम लोग ढूंढो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई एम रियली सॉरी यार कि वीडियो बहुत लेट आई है। सो टाटा।